जी, तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पीपीसी का लेक्चर नंबर 1 है और पहले तो आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गूगल पीपीसी है क्या? गूगल एडवर्टाइज़िंग है क्या? और हम इस तरीक़े से हम इस एडवर्टाइज़िंग के ज़रिए हम किस तरह से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोफ़ेशनली गूगल एडवर्टाइज़र हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और राइट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है कि गूगल एडवर्टाइज़िंग जो है या गूगल एड्स जो है वो यूज़ क्यों होता है, ठीक है? अब गूगल एड्स ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हर कोई अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहता है। अगर आप में से बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनका ऑलरेडी कोई बिज़नेस है और उन्होंने वेबसाइट बनाई है, अगर नहीं बनाई तो बनाने के इरादे रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बिज़नेस जो है ना, वो गूगल पे रैंक करे, ठीक है? जैसे ही कोई जाके गूगल पे सर्च करता है तो उनका बिज़नेस शो होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कपड़े बेच रही हैं, तो कोई जाके अगर क्लॉथिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर रहा है तो आपका बिज़नेस उसको दिख जाना चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट है, अगर आपका इंस्टीट्यूट है और कोई अगर इंस्टीट्यूट को जाके सर्च कर रहा है गूगल पे, तो आपका इंस्टीट्यूट उसको दिख जाना चाहिए। सेम इसी तरीके से आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, कोई भी। इवन अगर आप कहते हो कि मैं गूगल एडवर्टाइज़र एक्सपर्ट हूँ या मैं फेसबुक एक्सपर्ट हूँ या मैं लिंक्डइन एक्सपर्ट हूँ या मैं कंटेंट राइटर बहुत अच्छा हूँ या मैं टीचर बहुत अच्छा हूँ, इंग्लिश टीचर बहुत अच्छा हूँ और गूगल पे जाके कोई बेस्ट मेंटोर सर्च कर रहा है, कोई गूगल एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट सर्च कर रहा है, कोई फेसबुक एक्सपर्ट टेस्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, तो आपका जो है नेम उनको शो हो जाना चाहिए। आपका लिस्ट जो है ना, आपके नेम की लिस्ट उधर शो हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ होती है कि हम लोगों ने गूगल पे किस तरह से रैंक करना है। गूगल का जो नाम था 2000 में एडवर्ड्स रखा गया था, 2000 से जो है ना गूगल ने कहा कि चलो अब हमें भी बिज़नेस करना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है दुनिया कर रही है, गूगल ने कहा मैं भी बिज़नेस करता हूँ, मेरे पास इतनी कम्युनिटी है, जिसको देखो गूगल पे आ रहा है, जिसको कुछ सर्च करना है गूगल पे जाके सर्च कर रहा है, कोई टिप्स चाहिए, किसी को सर्च करना है, किसी की लोकेशन चाहिए, किसी का जो है ना आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो तो मैप आपका गूगल का ऑन है, कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो गूगल की मैप प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर रहे हो। इस तरीके से इतनी ज़्यादा कम्युनिटी इस टाइम पे जमा हो चुकी थी गूगल पे, उसने कहा कि मुझे अपना अब एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ऑन करना चाहिए कि अगर किसी को क्लाइंट चाहिए तो मैं उसकी हेल्प करूंगा लाने में, बस मेरा जो थोड़ा बहुत कमीशन होगा वो मुझे चाहिए होगा, ठीक है? और वो इतना नहीं है कि आप उसको पे नहीं कर सकते और उससे आपको उसका डबल का ट्रिपल आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या था कि 2000 से जो है गूगल एडवर्ड स्टार्ट हो गया, देन उसको रीनेम किया गया 2018 में और अब गूगल एडवर्ड्स को गूगल एड्स कहा जाता है। तो जो लोग एडवर्ड्स कहते हैं गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न हो जाए, टेक्नोलॉजी के साथ चलें, टाइम के साथ चलें, तो उसको गूगल एड्स कहा जाता है, तो आप भी उसको गूगल एड्स ही बोले। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ज़्यादातर नॉर्मली लोगों के ज़हन में क्या होता है कि हम लोगों को अगर अपनी वेबसाइट रैंक करवानी है, अपने बिज़नेस को रैंक करवाना है, तो हमें एसईओ करनी चाहिए, ठीक है? हम एसईओ करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। इस पे अगर हम अपनी वेबसाइट पे एसईओ करते हैं, तो हमारी वेबसाइट रैंक हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे दोनों में डिफ़रेंस क्या है? अगर मैं दोनों की बात करूँ, तो दोनों सेम है, ठीक है? दोनों का जो प्रोसीजर है, जो दोनों का काम है या दोनों का जो रिजल्ट है वो इन द एंड ऑफ वो सेम ही है। क्यों? क्योंकि एसईओ में भी जो है ना हमारी वेबसाइट दिखती है और गूगल एड्स में भी हमारी वेबसाइट दिखती है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में कीवर्ड यूज़ होते हैं और कीवर्ड की जैसे ट्रिगर होता है तो हमारी वेबसाइट शो हो जाती है। अब एसईओ में क्या होता है कि एसईओ में जो है ना ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये टाइम लेता है। आप ये नहीं कि आज आपने एसईओ की है और कल से आपके पास लीड्स की लाइन लग गई है, ऐसा नहीं है। आपके पास कल से कॉल्स आना शुरू हो गई, ऐसा नहीं है, टाइम लेता है। इस पे आप जल्दी नहीं कर सकते, थोड़ा रैंकिंग में टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं रेलेवेंट, ये पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है। गूगल एड्स अगर मैं दुबई की बात करूँ ना, दुबई की जितने भी आप वहाँ पे मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री यहाँ करती हूँ। अगर मैं सिर्फ दुबई की भी बात करूँ, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना गूगल एड्स को प्रेफ़र किया जाता है। सबसे ज़्यादा जॉब्स गूगल एड्स के लिए मौजूद है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा पे गूगल एडवर्टाइज़र को किया जाता है। क्यों? क्योंकि गूगल एड्स पे इंस्टेंटली जब जो है ना वो
रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। लोग एसईओ करवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो गूगल एड्स की तरफ पहले जाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होता है। क्योंकि जो भी बंदा बिजनेस करता है वो कहता है कि मैं 6 महीने वेट थोड़ी करूंगा, बस मेरा रिजल्ट आ जाए फटाफट, बस थोड़ा बहुत क्लाइंट आना शुरू हो जाए तो बस के बाद फिर चलो बैकएंड पे एसईओ मेरी होती रहे। तो इस तरीके से गूगल एड्स में क्या होता है कि आपने इधर एड चलाया, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका एड एक्टिव हो गया और उधर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपके पास कॉल्स और लीड्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जल्दी फौरन क्विकली इसका रिस्पॉन्स आता है, फौरन क्विकली आपको रिजल्ट शो होना शुरू हो जाते हैं। आपको 6-6 महीने वेट नहीं करना पड़ते। विद इन 24 आवर्स या जब तक आपकी जो है एड एक्टिव नहीं होता तब तक आपका रिजल्ट जो है वो जैसे ही शो हो जाता है, जैसे एक्टिव हो जाता है, आपका रिजल्ट जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। दोनों में जस्ट डिफरेंस यही आ जाता है कि गूगल एड्स को इसीलिए ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है कि ये जो है इंस्टेंटली, इमीडिएटली जो है ना इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स जो है ना वो गूगल एड्स को ही पसंद करते हैं। तो ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब सवाल आता है कि मैम गूगल एड्स काम किस तरीके से करता है? तो यहाँ पे ना मैं पहले आप लोगों को स्लाइड की तरफ लेके चलती हूँ। थोड़ा-सा ज़रा हम लोग लाइव एग्ज़ाम्पल भी लेते हैं ताकि कुछ समझने में आसानी हो। देखिए, अब मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखती हूँ। मैं गई हूँ, मुझे जो है एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, ठीक है? अब आप यहाँ देखें, ये आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। शुरू में जैसे ही हम गूगल पे गए तो हमें 3 स्पॉन्सर्ड ऐड लिखे हुए आ गए। इसका मतलब ये गूगल ऐड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि ये एडवर्टाइजिंग हो रही है। ये जो कंपनीज है इन्होंने एड्स रन किए हुए हैं जिनका एड टॉप पे नजर आ रहा है। देन उसके बाद जो शो हो रहे हैं ये एसईओ वाले हैं। ठीक है, ये एसईओ वाले, इनकी एसईओ हुई हुई है और ये एसईओ वाले शो हो रहे हैं। तो या जो सर्च होता है वो वाले शो हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कौन सा शो होता है? हमें स्पॉन्सर शो होते हैं। और अगर आप नोटिस करें तो अगर आप लोग गूगल पे जाते हैं तो आप जो पहले 2-3 होते हैं ना उसी पे क्लिक करते हैं, नीचे वाले पे तो बहुत कम जाते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे लास्ट में भी आए तो यहाँ पर भी हमें 1-2 जो है स्पॉन्सर्ड ऐड लास्ट में भी नजर आ जाते हैं। एंड देन अगर हम यहाँ पर पेजेस पे जाएं, ठीक है, तो हमारे सामने पेजेस भी शो हो रहे होते हैं। तो हम इतने सारे पेजेस, ये देखिए अगर मोर रिजल्ट पे जाए तो हमें और भी रिजल्ट शो होंगे। तो इतना नीचे तो कोई भी नहीं जाता। ठीक है, हम ऊपर की कोशिश करते हैं कि ऊपर ही 3-4 अगर हमें कुछ नजर आ जाए तो हम इसी पे जो है क्लिक कर दें। अब ये होता है हमारा सर्च एड। अब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मैम या सर या आप जो भी एजेंसी ओनर है, आपको कहा जाता है कि मुझे सर्च कैंपेन चलानी है, मैं चाहता हूँ कोई जाके वहाँ पे सर्च करे तो मेरी वेबसाइट उसको दिखनी चाहिए और जैसे ही वो उस पर एक सिंगल क्लिक करे और मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए और वहाँ जाके मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सारी वहाँ पे मौजूद है और वो मुझसे कॉन्टैक्ट करे। ये देखें, अब ये वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, इसी तरीके से जो है यहाँ पर नंबर 2, नंबर 3। अब ये हो गई सर्च कैंपेन। अब सर्च कैंपेन के अलावा इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो डिस्प्ले कैंपेन होती है। डिस्प्ले कैंपेन का मैं जो है ना एग्जांपल दे देती हूँ। ये देखें, अब इस तरह साइड में भी शो हो रही होती है। ठीक है, इस तरह से। और बाकी ये देखें, ये वेबसाइट में भी शो होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट की आप देखते हैं जब वेबसाइट्स ओपन करते हैं, एप्स आप ओपन करते हैं, यूट्यूब आप चैनल देख रहे होते हैं, साइड पे जो है ना इस तरह से शो हो रहा होता है। ये देखिए, इस तरीके से ये डिस्प्ले कैंपेन्स होते हैं। किसी ने कहा डिस्प्ले कैंपेन चलानी है तो आप डिस्प्ले कैंपेन ही देखें। अगर वेबसाइट पर शो होगी तो इस तरह शो होगी। ये डिस्प्ले कैंपेन इस तरह से शो होती है। अब किसी ने कहा डिस्प्ले कैंपेन चलानी तो हम डिस्प्ले कैंपेन चलाते हैं। किसी ने कहा वीडियो एड्स चलाने, वीडियो एड्स उसके लिए हमारा जो है हम जिसको हम यूट्यूब एड्स भी कहते हैं, यूट्यूब एड भी चलाने हो अगर तो हम लोगों को कहाँ जाना होता है? हम लोगों को जो है गूगल एड्स पे ही जाना होता है। ये देखिए, अब आप देखते हैं ना स्किपेबल, स्किप आप जब वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पे उसमें एकदम से ऐड आ जाता है, तो किसी को आप स्किप कर सकते हो, किसी को आप स्किप नहीं कर सकते। कुछ ऐड शुरू हो आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो शुरू होने से पहले आता है, कुछ वीडियो एंड होने पर आते हैं।
तो ये वाले ऐड किस तरीके से होते हैं, ये भी गूगल से चलते हैं। अगर आपके पास कोई आता है कि मैंने यूट्यूब के एड्स चलाने हैं या मैंने गूगल की वीडियो एड्स चलाने हैं, तो आप जो है गूगल एड्स से ही रन करेंगे ऐड, और ये आप इस ट्रेनिंग में कंप्लीट अभी सीखोगे कि हम सर्च कैंपेन कैसे चलाएँगे, गूगल एड्स हम कैसे चलाएँगे, वीडियो एड्स हम कैसे चलाएँगे, हम परफॉर्मेंस मैक्स कैसे चलाएँगे, हम स्मार्ट कैंपेन कैसे चलाएँगे। इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम कवर करेंगे कि गूगल एड्स में किस-किस तरह से हम लोगों को, देखिए हमारा टारगेट क्या है, हम चाहते हैं कि हम एक ऐड बनाएँ, ठीक है? चाहे तुम अपने लिए बनाएँगे या तुम अपने क्लाइंट के लिए बनाएँगे, ठीक है? या तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा कि देखो मेरा बिज़नेस है और मुझे इसके लिए ऐड बनाना है, तो आप मुझे बना के दो। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपने ट्रेनिंग ली हुई है, अब आप उसका कैंपेन चला सकते हो। आपको पता है सर्च कैंपेन कैसे बनती है, आपको पता है डिस्प्ले कैंपेन कैसे बनती है, आपको पता है वीडियो एड्स कैसे बनते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स कैसे बनती है, स्मार्ट कैंपेन कैसे चलाई जाती है, कीवर्ड्स कैसे चलाए जाते हैं। जब इस पूरी ट्रेनिंग में आप ये कवर कर चुके होगे, तो आप ईज़िली उनको ये सर्विसेज़ दे सकते हैं। अगर मैं फाइवर पे जाऊँ, आप कहते हो मैम हमें ये बताएँ कि अगर हम चलो फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल एड्स सीख भी जाते हैं, क्या स्कोप है इसका? हम कितने पे जो है ये सेल कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे ज़रा देखते हैं गूगल पीपीसी को। ये देखें 75,000, 24,000, 10,000, 25,000, ये आपके सामने 6 लाख 19 135 45 देखिए गूगल एडवर्टाइजिंग एक ऐसी स्किल है जो कि सबसे ज़्यादा जो है ना पे किया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। तो गूगल एडवर्टाइजिंग अगर ये स्किल आप और कोई भी स्किल ना करें, अगर आप सिर्फ गूगल के भी एक्सपर्ट बन जाते हैं ना, तो आप बड़ी आसानी से कहीं पे भी, स्पेशली आप दुबई में अगर अपनी जॉब चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आप जॉब हंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आगे जाके आप लोगों को, मेरी बहुत सारी वीडियो मैंने 1-2 ऐसी भी बनाई है जिसमें मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल आपको बताई है कि आप लोगों ने किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करनी है एंड देन किस तरीके से वहाँ से जाके आप लोगों ने अपनी जो सर्विसेज़ हैं या अपनी जॉब है, आप उसको किस तरह से हंट कर सकते हो या सर्विसेज़ अपनी सेल कर सकते हो। तो आप अगर आप जाओ तो मेरी वहाँ पे जाके चेक करिएगा, तो आपको लिंक्डइन की भी एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग गूगल एडवर्टाइजिंग सीख के गूगल की सर्विसेज जो है वो देते हैं। अगर आपका खुद का बिज़नेस हो तो आप खुद ही रैंक कर रहे होगे अपने बिज़नेस को। अगर खुद का नहीं है तो आप एज़ अ गूगल एडवर्टाइज़र जो है, एज़ अ फ्रीलांसर जो है आप लोग वर्किंग करेंगे और इस ट्रेनिंग के बाद आप बहुत सुकून से जो है अपना महीने का 1 लाख रुपए सुकून से निकाल सकते हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कम से कम हम लोग महीने का 1 लाख रुपए तो निकालें स्टार्टिंग में, ठीक है? आगे जाके तो हम एक क्लाइंट से 1 लाख रुपए लेंगे, ठीक है? 1 लाख से ज़्यादा ही लेंगे, आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि ये अपने क्लाइंट से कितने-कितने ले रहे हैं। तो हम भी इसी लेवल का हम लोगों ने भी काम करना है और हम भी इसी तरीके से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आई होप कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। दोबारा अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि मैम हमें ये बताएँ कि एड्स काम किस तरीके से करेंगे? अब हमने एक ऐड बनाया, अच्छा ऐड में क्या बनाना था? ये भी हम देखते हैं। ऐड में हमने बनाया क्या? ऐड में हमने अगर मैं ये देखूँ तो देखिए इसमें क्या बना है, ये एक हेडलाइन आ रही है, ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये स बस और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूँगी कि ये हेडलाइन आपने कहाँ से बनानी है। अगर किसी को नहीं लिखना आता, किसी को राइटिंग नहीं आती, किसी को कंटेंट राइटिंग नहीं आती, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं प्रॉपर आपको एक टूल बताऊँगी जिसकी हेल्प से जो है ना आप सही आई कैची हेडलाइन्स लिख रहे होंगे, अट्रैक्टिव सा डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे। ये सारे एक्सटेंशन कैसे लगते हैं इस ट्रेनिंग में आप बहुत डिटेल से सीखेंगे। तो ये हमारा बस कंटेंट है। हमने इस तरह से एक हेडलाइन बनानी है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना है और ये हमारा ऐड रेडी हो गया और ऐड रेडी हो जाएगा और वो हमने देना है गूगल को। हमने गूगल को दिया और हमने बोला कि ये जो ऐड है ना जाओ और मेरे कस्टमर्स को दिखाओ। अब गूगल क्या करेगा इस ऐड को ले जाके अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे चला जाएगा। अब प्लेटफ़ॉर्म्स पे क्या होगा गूगल सर्च इंजन जिस तरह का अभी मैंने आपको बताया सर्च करते हैं एंड्रॉइड हम लोग प्ले स्टोर वगैरह डाउनलोड करते हैं। वहाँ पर जब हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं वहाँ पर हमारा ऐड दिख रहा होगा। फिर हम यूट्यूब हम लोग यूज़ करते हैं, यूट्यूब के अंदर हमारा ऐड दिख रहा होगा। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स पे हमारा ऐड दिख रहा होगा। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन पे इतनी ट्रैफ़िक आती है जिसका इनका एडसेन अकाउंट बन जाता है, वो गूगल के पार्टनर बन जाते हैं। देन वहाँ पे भी जो है हमारे ऐड शो हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट वेबसाइट पे भी हमारा ऐड जो है वो दिख रहा होगा। अब आप खुद सोचें
आपके बिलियंस के हिसाब से ऑडियंस है और बिलियंस के हिसाब से लोग आपका ऐड देख रहे हैं। अगर आप सर्विसेज देना चाहते हैं तो इतने बिलियंस लोग मौजूद हैं, उनमें से कोई तो होगा ना जो आपसे सर्विस करवाने के लिए एग्री हो जाएगा। जब आपका ऐड लाखों करोड़ों लोगों के सामने जा रहा होगा, जो कि आप कमरे में बैठ के किसी को इस तरह से नहीं अपने आप को दिखा सकते, लेकिन ऑनलाइन बैठने का फायदा यही है कि आप घर से बैठ के अपने रूम में बैठ के जस्ट आप वन क्लिक पे जो है ना, आप पूरी दुनिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, पूरी दुनिया को अपने बारे में बता रहे होते हैं, पूरी दुनिया को अपनी क्वालिटीज बता रहे होते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपसे काम करवाते हैं। आप मुल्क में रहते हुए ही मुल्क से बाहर काम करना शुरू कर देते हैं। आपको अपनी फैमिली को, अपने फादर, अपनी मदर को छोड़ के जाना नहीं पड़ता। आपको बाहर मुल्कों में जाके डबल ख्वारियां नहीं करना पड़ती। आपको खुद ही खाना पकाना, खुद ही सफाइयां करना, अपनी फैमिली से दूर, ये सब चीजें आप आपने नहीं करनी। अपने ही मुल्क में, अपने घर में, कंफर्ट जोन में बैठ के, अपने माँ बाप के साथ बैठ के आप बहुत सुकून से अपनी फैमिली के साथ बैठ के ही बाहर मुल्क में काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब हमने यहीं से ही बैठ के जो है ना अपना ऐड चला दिया। अब मेरा ऐड जो है ना वो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, ठीक है। अब पूरी दुनिया से मुझे लोग जो है ना कांटेक्ट करेंगे। मेरी मर्जी है कि मैं कौन सी कंट्री में ऐड दिखाना चाहती हूँ, मेरी मर्जी में पूरी दुनिया में दिखाना चाहती हूँ, मेरी मर्जी में स्पेसिफिक कंट्री में दिखाना चाहती हूँ, तो ये मेरे ऊपर कंट्रोल होगा। लोग डेली बेसिस पे करोड़ों के हिसाब से जो है ना एप्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, एप्स यूज कर रहे होते हैं, प्ले स्टोर यूज कर रहे होते हैं, वहां पे मेरा ऐड दिख रहा होगा। यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे मेरा ऐड दिख रहा होगा। डिफरेंट वेबसाइट्स को लोग विजिट कर रहे होते हैं, वहां पे मेरा ऐड दिख रहा होगा। मतलब गूगल हर तरह से कोशिश करेगा कि हमें फैला दे। और जब इतने सब दुनिया में आप जब फैल जाओगे तो एक तो आपकी सेल्फ ग्रोथ भी हो रही होती है, आपकी पहचान भी बनना शुरू हो जाती है, लोग आपको पहचानना भी शुरू हो जाते हैं, आपके नाम के साथ जो है वो जुड़ जाता है कि आप गूगल एडवर्टाइजर एक्सपर्ट हो। तो एक तरह की आपकी खुद की पहचान भी बनना शुरू हो जाती है। छोटे से कमरे से आप शुरू करते हो, लेकिन पूरी दुनिया में लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं। तो ये पावर है एडवर्टाइजिंग की, ये पावर है डिजिटल एडवर्टाइजिंग की, ऑनलाइन वर्किंग की, फ्रीलांसिंग की। इसीलिए मैं आप लोगों को जोर देती हूँ कि बजाय इसके कि आप लोग इतना इतना टाइम जो है वो बर्बाद करते हो अपने यूट्यूब चैनल्स पे, व्लॉगिंग पे, अपना टोटली फोकस रखो। आप एक स्किल सीख जाओ और स्किल ऐसी सीखो जिसकी डिमांड हो, जिसकी वैल्यू हो, जिसकी जो है ना एक रिस्पेक्ट की जाती हो, जिसकी जो है बाहर ममालिक में भी बहुत ज्यादा हाईली डिमांड हो। तो आप उस स्किल को जब आप सीख जाओगे और आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे तो डेफिनेटली आपकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक चीज भी आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो चुकी होगी। अब सवाल ये आता है, अच्छा अब ये मैंने खुद नहीं लिखा हुआ, आप अगर वर्ड स्ट्रीम पे जाओ, गूगल पे जाओ, तो ये वाले जो लाइंस लिखी हुई है ये ब्लॉग में आपको वहीं पर खुद नजर आ जाएगी, आप खुद स्टडी कर सकते हैं। 65% जो है वो गूगल एड से ही लोग पर चीजें बाय करते हैं। 65%, यहाँ तक समझ में आ रही है कि 65% जब लोग गूगल एड से ही खरीदारी करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट कितना अच्छा आने वाला है। 89% ट्रैफिक जो है वो गूगल एड से ही आती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं गूगल पे अपनी एक बना के प्रोफाइल बना के डाल दूं बस वो रैंक हो जाएगी खुद पे खुद ही, ऑटोमेटिक सारा कुछ हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। उसके लिए आपको गूगल एड्स पे काम करना होता है। अब सवाल ये होता है कि हम लोग तो गूगल को पे भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक दिन के उसको 500 रुपए दे रहे हैं और हम उसको बोल रहे हैं जाओ पूरी दुनिया में हमारा ऐड दिखाओ, या हम 1000 रुपए दे रहे हैं और हम कह रहे हैं जाओ हमारी पूरी दुनिया में ऐड दिखाओ, तो क्या हमें रिजल्ट भी मिलेगा? गूगल यहाँ पे कहता है कि अगर आप $1 स्पेंड कर रहे हो तो आपको $2 जो है आपको रेवेन्यू मिलेगा। मतलब उसका डबल आपको रेवेन्यू मिलेगा। अगर आप जो 1000 पे लगा रहे हो तो आपको उसका डबल रेवेन्यू मिलेगा। मैं अगर एग्जांपल दूं अपनी, हम लोग अगर 2000-3000 के ऐड चलाते हैं तो हम वहां से 1-1 लाख 1.5 लाख के क्लाइंट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे 25,000 के 60,000 के जो कोर्सेज हम वो भी सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे 1-to-1 सेशंस होते हैं हम वो भी सेल कर देते हैं, हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं हम वो भी सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से बताने का मकसद ये कि डेफिनेटली जब आप स्पेंड करो, जब इतने लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपने इतने से पैसे दिए, जस्ट $2-3 लगा के अगर आपके पास अच्छी खासी कम्युनिटी आना शुरू हो गई, आपको लोग पहचानना शुरू हो गए, तो वो आपसे चीज भी लेंगे अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पर ये चीज का भी प्रूफ है कि आपको 100% जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे गूगल किस तरह से काम करता है, अच्छा मैम चलें समझ में आ रही है आस्ता आस्ता, और मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है कि हमें गूगल एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना चाहिए। अब हम मुझे ये बताएं, हमें ये बताएं कि गूगल जो है वो किस तरह से काम करता है। देखिए गूगल के 2 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल, या तो हम लोग, एक तो होता है पीपीसी जो कि सबसे ज्यादा जो है जो पहचाना भी जाता है, पे पर क्लिक, मतलब किसी ने क्लिक किया तो उस आपसे गूगल पे करेगा, हमें उसे पे करना पड़ेगा।
और पीपीएम पे पर 1000 इंप्रेशन, मतलब हम चाहते हैं जस्ट ब्रांड अवेयरनेस, 1000 लोगों तक अगर हमारा ऐड जाता है तो फिर फेसबुक हमसे चार्ज करेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग 2 मॉड्यूल पे चलते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं बस फेसबुक जो है ना वो गूगल जो है, जैसे ही कोई हमारे लिंक पे क्लिक करता है, हमारी वेबसाइट पे जाता है, वहाँ कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगा हुआ है, वो डायरेक्ट मुझे कॉल करता है या मुझसे कॉन्टैक्ट करता है, तो मेरे एक क्लिक पे मुझसे पैसे ले ले, और ये सबसे ज़्यादा चलाई जाने वाली कैंपेन है। और अगर मैं चाहती हूँ नहीं, मैंने सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस करनी है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, या मैं चाहती हूँ बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मेरे बिज़नेस के बारे में जानें, तो हम पीपीए मॉड्यूल पे जाते हैं। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोनों के दोनों कि हमें कब पीपीसी की तरफ जाना चाहिए, कब पीपीएम की तरफ जाना चाहिए। 2 ही हैं, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन वगैरह ये तमाम चीज़ें हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने-अपने असाइनमेंट्स किस तरह से सबमिट करवानी है, आप लोग जाओगे गूगल के क्लासरूम में सबसे पहले तो आप लोगों ने पहले असाइनमेंट को समझें, अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये भी आपने बताना है। अब सर्च वेबसाइट, अच्छा अब वेबसाइट जो है ना आप लोगों ने सर्च करनी है। अब ये किस तरीके से सर्च करनी है मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आप लोग जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ। आपने जीटी मैट्रिक्स पे जाना है, ठीक है? और यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट डाल दें और टेस्ट योर रिज़ल्ट करें। कोई भी वेबसाइट डालें, ये हम बहुत डिटेल में भी डिस्कवर करेंगे, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जस्ट एक एक्टिविटी छोटी-सी मैं दे रही हूँ। अब आपने क्या करना है, डिफरेंट वेबसाइट्स लेनी है, कोई भी आपको वेबसाइट अच्छी लगती है, आप जाके उसको आप एनालिसिस करोगे। ये देखिए हम एक वेबसाइट को एनालिसिस कर रहे हैं। अब एनालिसिस कर रहा है, इसकी हमें ये रिपोर्ट बना के देगा। होता है क्या, हम गूगल एडवर्टाइज़र क्या करते हैं, बस क्लाइंट आ गया हमारे पास, जल्दी से हम इसके ऐड चला दें। नहीं, हमने ये काम नहीं करना। हमारे पास जो क्लाइंट आया, हम पहले उसकी वेबसाइट को देखेंगे कि उसके वेबसाइट पे हमें कितना काम करना है, उसकी वेबसाइट पे हम कब किस टाइम काम करेंगे। देखिए, अब ये बता रहा है कि वेबसाइट बी ग्रेड पर है, परफॉर्मेंस कितनी है, कितनी देर पे ये ओपन हो रही है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होगी, हम इसका स्क्रीनशॉट लेके हम अपने क्लाइंट को देंगे कि डेवलपर से आप ठीक करवाओ, आपकी स्पीड की जो है वेबसाइट की स्पीड जो है वो कम है। ये पूरी रिपोर्ट हम बना के अपने डेवलपर को भेज देंगे। तो इस तरीके से आपने भी यही काम करना है और यही एक्टिविटी आपकी भी है और इसके बाद आप लोगों ने जाना है, अच्छा ये मेरी प्रोफ़ाइल है और साथ ही साथ आप लोग जाओगे ग्रूम योर लाइफ़ के स्टूडेंट ग्रुप में और यहाँ पे जाके आप लोगों ने स्टूडेंट ग्रुप आप लोगों ने जॉइन कर लेना है। सबसे पहले लर्न विथ माही लर्न मार्केटिंग विथ माही इकबाल, ये भी ग्रुप आप लोगों ने जॉइन करना है। आप लोगों ने मुझसे पर्सनल में जो भी बात करनी है यहाँ पे कर सकते हैं। असाइनमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट करवानी है सबने। इस ग्रुप में जाके ये ग्रुप आप लोगों ने जॉइन कर लेना है। इसको ओपन होने देते हैं। ये देखें, इसको जॉइन कर लीजिएगा ग्रुप को। अब यहाँ पे जाके आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है? असाइनमेंट नंबर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 हैशटैग माही इकबाल ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे आपकी असाइनमेंट शो हो जाए। एंड देन यहाँ पर आप जो आपने डिफरेंट वेबसाइट्स को एनालिसिस किया है उसकी रिपोर्ट जो है ना स्क्रीनशॉट आप फ़ोटोज़ पे जाके इधर वो फ़ोटोज़ क्लिक करके और इधर आप पोस्ट कर देंगे। तो मैं आपके असाइनमेंट ज़रूर चेक करूँगी। ठीक है? यहाँ पर आपने पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो है आप देखें स्टूडेंट ने किस तरीके से असाइनमेंट्स वगैरह अपनी रेडी की हुई हैं। अगर आप यहाँ पे जाके इसको असाइनमेंट्स को देखोगे तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ने अपनी-अपनी असाइनमेंट्स जो है ना वो सबमिट की हुई हैं। ठीक हो गया? ये देखें सबने असाइनमेंट्स अपने सबमिट किए हुए, आप लोग जब डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे, ये देखें इस तरह से इन्होंने बनाया है असाइनमेंट नंबर 3 माही इकबाल, उन्होंने पूरी की पूरी असाइनमेंट्स रेडी की है। ये फेसबुक की असाइनमेंट उन्होंने जमा करवाई हुई है। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी वर्किंग करनी है। अपने नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक।